नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इतिहास से संबंधित प्रश्न। जीएस जीके में इतिहास का सामान्य परिचय। देखिए मित्रों, सामान्य परिचय की अगर बात करें तो इतिहास यहाँ 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाणकालिक सभ्यता मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल को, और ऐतिहासिक काल लगभग 600 छठी शताब्दी पूर्व। चलिए, भाव है। दूसरी बात देखा जाए मित्रों तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। चलिए, आद्य में देखा जाए तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सकते। और दूसरी बात यहाँ देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता है। अब हम आते हैं ऐतिहासिक काल पर। लिखित साक्ष्यों की प्राचुरता है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। तो चलिए मित्रों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल की अगर बात किया जाए तो पुरापाषाण काल में शिकारी एवं खाद्य संग्रह, पशुपालक, कृषि, अग्नि के ज्ञान का अभाव। इस काल में प्रथम हस्त कुठार का प्रयोग किया गया था। पूछा जाता है प्रश्न, प्रथम हस्त कुठार का प्रयोग कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो मित्रों, मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट को यह प्राप्त हुआ है और प्रथम हस्त कुठार 1863 ईस्वी में। चलिए, इसके बाद में तो देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो साक्ष्य है, देखिए यहाँ मध्य पाषाण काल शिकारी और खाद्य संग्रह की बात किया गया है। साक्ष्य में अगर देखें हम तो पशुपालन है और अस्थि निर्मित उपकरण है। स्थान अगर हम देखें पशुपालन का तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और सराय नाहर राय, महदहा। चलिए, इसके बाद मित्रों हम देखेंगे और आगे नवपाषाण काल की बातें। नवपाषाण काल में आपने देखा है कि लाहुरा देव साक्ष्य जो मिला है, स्थल है, वो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है। और मेहरगढ़ में गेहूँ, जो इस समय पाकिस्तान में है मित्रों, और फुकराल कृषि पशुपालन के लिए भारत में मिला है। और देखते हैं बुर्ज हों, मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल, गर्तावास। और क्या मिला है? संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर, ये राख के टीले। बहुत सुंदर मित्रों। अगर हम यहाँ देखें तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन? एक पूर्व, एक मध्य और एक उच्च। हस्त कुठार पूर्व में, फलक उपकरण मध्य में तथा दक्षिणी एवं खुरचनी ये उच्च पुरापाषाण काल का हथियार रहा है। इसके बाद मित्रों जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से इसके बाद हम देखेंगे मित्रों दमदमा, एक ही कब्र में 3 कंकाल। और इसके बाद हम दूसरा देखेंगे आदमगढ़, मध्य पाषाण काल के अंतिम में
पशुपालन और मेहरगढ़ की बात अगर किया जाए तो अस्थायी जीवन का प्रमाण और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष संस्कृति यहीं प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे हथनौरा। हथनौरा में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है और भीमबेटका में प्राग ऐतिहासिक काल चित्रकला शैल शैली में मिला है। अन्य तथ्य बुर्ज होम की खोज डी टेरा ने एवं पीटरसन द्वारा किया गया, तो वहीं मध्य पाषाण काल की खोज अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य देता है। चलिए मित्रों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए आप लोग, यहाँ देखेंगे 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व निर्वेक्षक नियुक्त किए गए। कब नियुक्त किए गए हैं? 1861 में। इसके बाद मित्रों अगर हम देखें तो 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। और देखिए 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। फिर मित्रों 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीयकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिर्देशक बनाया गया। बहुत सुंदर मित्रों। चलिए, अभी यही बातें हो रही थी कि हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई? लोहंदा नाला क्षेत्र में वेलन घाटी से बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई। मृतकों को दफनाने के स्थान से राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। किसमें? भोपाल में। गैरी मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। चलिए मित्रों,